फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से इकाई 4 सर्वसमीकाएं पाठ का अभ्यास 4B। आज अभ्यास 4B के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है और a क्यूब माइनस बी क्यूब कितने के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम इसका निगमन करना सीखेंगे, उसके बाद इस पर अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब तथा a क्यूब प्लस बी क्यूब पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल किया। तो चलिए आज a क्यूब माइनस बी क्यूब तथा a माइनस बी का होल क्यूब पहले इसका निगमन कर लेते हैं, इसके बाद इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इसे आप कितना लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं a माइनस बी की पावर 1 और दूसरे कोष्टक में आप लिख सकते हैं a माइनस बी की पावर 2, क्योंकि गुणा होने पे घात जुड़ता है, 2 1 3 हो जाएगा। फिर इसको आप हल कर लीजिए, ये हो जाएगा a माइनस बी और इसे जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद इसमें इसका गुणा कर लीजिए, a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे a क्यूब, a का गुणा माइनस 2ab में करेंगे तो माइनस 2, a का गुणा हो जाएगा a स्क्वायर b, फिर a का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो प्लस ab स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस b का गुणा कर लेते हैं, माइनस b का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो जाएगा माइनस ba स्क्वायर, फिर माइनस b, देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर b का गुणा 2ab में तो जाएगा 2ab स्क्वायर, फिर b का गुणा b स्क्वायर में तो जाएगा माइनस b क्यूब, क्योंकि ऋण गुणे धन बराबर ऋण। इसके बाद इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां देखिए 2a स्क्वायर बी, यहाँ 2a स्क्वायर भी है, यहाँ एक और a स्क्वायर भी है, तो ये दोनों में समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा तो जाएगा 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस ab स्क्वायर, फिर प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो फाइनली a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, इसमें देखिए दोनों में 3ab है, माइनस 3ab कॉमन कर लीजिए, माइनस भी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो a माइनस बी। तो इस तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब ये बराबर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। चलिए अब a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है देख लेते हैं। अब यहीं से शुरू करेंगे आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, देखिए इसको यहीं रहने दीजिए, ये माइनस है, बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसे आप लिखेंगे a माइनस बी का 3ab और फिर a माइनस बी। तो यहां देखिए a माइनस बी दोनों में है, कॉमन कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको a माइनस बी, जब यहां आप कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, फिर क्या लिखेंगे इसे आप a माइनस बी छोटे कोष्टक में और इसमें हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सूत्र लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है और ये हो जाएगा प्लस 3ab। तो अब यहाँ आपको मिलेगा a माइनस बी और यहाँ देखिए
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, यहाँ प्लस ab बचेगा और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 3ab में से 2ab निकलेगा तो 1ab मिलेगा। तो इस तरीके से आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान भी मिल जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला इसका ये हो गया और एक फार्मूला ये, और एक ये अपने आप में खुद एक फार्मूला है। तो इस तरीके से आप लोगों ने a माइनस बी का होल क्यूब का निगमन देखा, a क्यूब माइनस बी क्यूब के निगमन को देखा। तो इसके पहले वाले वीडियो में a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब का निगमन तथा इस पर आधारित अभ्यास प्रश्न को बताया गया था। चलिए देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न को। इसमें कह रहे हैं कि 3p माइनस 1/4q का होल क्यूब, प्रश्न 1 का ग, इसमें इसका प्रसार करना है। तो जब भी आपको प्रसार करना हो इसकी तुलना आप a माइनस बी का होल क्यूब से करिए। a माइनस बी का होल क्यूब से तुलना करने पर इसकी तुलना कर दीजिए, क्या मिलेगा? a इक्वल टू 3p, b इक्वल टू 1/4q। तो अब क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला है उसमें रख देंगे। तो क्या a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a की जगह पे 3p तो ये हो जाएगा 3p, b की जगह पे 1/4q ये हो गया 1/4q घाते 3, a क्यूब a की जगह पे 3p का होल क्यूब, b क्यूब b की जगह पे 1/4q का होल क्यूब माइनस 3a माने 3p और b माने 1/4q। कोष्ठक में a माइनस b माने 3p माइनस 1/4q। इसे अब हल कर लीजिए। 3p का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 27p क्यूब, क्योंकि 3 घाते 3 माने 27p क्यूब। 1/4q 4 चौक 16 चौका 64q क्यूब माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा 9p बटे 4q कोष्ठक में 3p माइनस 1/4q। अब क्या हो जाएगा? 27p क्यूब माइनस 1/64q क्यूब। अब ये गुणा कर लीजिए, यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा। 9p का गुणा 3p में, 9 तिया 27p स्क्वायर बटे 4q। ऋण का गुणा ऋण में तो धन हो जाएगा। 9p का गुणा 1 में करेंगे 4 चौक 16q स्क्वायर मान 9p, 4q का गुणा 4q में 16q स्क्वायर। तो व्यवस्थित कर लीजिए इसे। 3p माइनस 1/4q का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 27p क्यूब माइनस 1/64। व्यवस्थित कर लीजिए p के घटते हुए क्रम में। तो यहाँ 27p क्यूब है तब की बार p स्क्वायर, 27p स्क्वायर बटे 4q, या p स्क्वायर बाद p वाला ये हो जाएगा प्लस 9p बटे 16q स्क्वायर, और लास्ट में जिसमें p की घात 0 माने p ना हो ये हो जाएगा माइनस 1/64q क्यूब। इसका ये फाइनल प्रसार हो जाएगा। आसान है। इसके पहले वाले प्रश्नावली में भी आपको प्रसार करना था तो आपने देखा था, ठीक उसी तरीके से इसका भी प्रसार आपको करना है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं ताकि और कंफर्म हो जाए। सबसे पहले इसकी तुलना किससे करनी है? a माइनस बी का होल क्यूब, इसकी तुलना कर लीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा a इक्वल टू 7x और b इक्वल टू 3y। इसका प्रसार कर लीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a और b की वैल्यू यहां से इसमें रख दीजिए। a की जगह पे 7x,
बी की जगह पे 3y, ये होल क्यूब। जहां जहां a है उसमें 7x रखिए, जहां जहां b है उसमें 3y रखिए, तो मिल जाएगा आपको 7x का क्यूब माइनस बी क्यूब माने 3y का होल क्यूब माइनस 3ab, a की जगह पे 7x और b की जगह पे 3y, फिर a माइनस बी माइनस 7x माइनस 3y। तो बच्चों ये हो जाएगा 7x का होल क्यूब। 7x का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 7 की घातीय 3 343 हो जाएगा, 343 x क्यूब, और फिर माइनस 3y का होल क्यूब, 3 त्रिका 9 3 27 y क्यूब। इसे क्या लिखेंगे? 3 त्रिका 9 9 सत्ते 63, 3 त्रिका 9 9 सत्ते 63 xy 7x माइनस 3y। अब देखिए 343, अब इसको व्यवस्था और भी हल कर लीजिए। अभी 343 x क्यूब माइनस 27 y क्यूब, 63 xy का गुणा 7 में, तो 7 3 21, हाथ से लगा 2, 7 छंग 42, 42 2 44, x का गुणा x में x स्क्वायर y प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 63 का गुणा 3 में, तो 3 त्रिका 9 और 6 त्रिक 18 xy स्क्वायर। व्यवस्थित कर लीजिए इसे, 7x 3y का होल क्यूब 343 x क्यूब, अब x क्यूब के बाद x स्क्वायर माइनस 441 x स्क्वायर y, अब x प्लस 189 एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट में माइनस 27 y क्यूब। तो इसका ये प्रसार हो गया। इस तरीके से इसके शेष प्रश्नों का प्रसार आप कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। प्रश्न 2 को कराएंगे। इसमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताओ यदि x माइनस 1/x का मान 24/5 है। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का अगर मान बताना, जबकि x माइनस 1/x का मान 24/5 है, तो इसके लिए अभी जस्ट इसके पहले फार्मूला आपको बताया गया कि आप इसको कैसे हल करें। चलिए पहले x माइनस 1/x का होल क्यूब, जैसा कि इसके पहले मैंने आपको एक फार्मूला बताया ना, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्ठक में a माइनस, इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। तो a माइनस बी, बस a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, तो क्या लिखेंगे? जैसे पहले का क्यूब है, पहले पद का x क्यूब, फिर दूसरे का क्यूब है 1/x क्यूब, माइनस 3ab, 3a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, फिर a माइनस बी माने x माइनस 1/x। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1/x, इसका मान है 24/5, ध्यान रख दीजिए, 24/5 का होल क्यूब। x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसका मान ही निकालना है, तो माने इसको ऐसे रहने दीजिए, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, माइनस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 3, और x माइनस 1/x का मान फिर 24/5। तो क्या आ जाएगा? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ रहने दीजिए, ये माइनस है, इधर आकर के जुड़ जाएगा, तो माने आप लिखेंगे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 24/5 का होल क्यूब, फिर ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 24 गुणे 3/5। इसके बाद और हल कर लीजिए 24/5, इसका जब होल क्यूब करेंगे तो 5 का हो जाएगा 105 का क्यूब 125, और 24 का क्यूब हो जाएगा 13,824, 13,824 प्लस 24 तिया 72/5। अब यहां देखिए, इसको जोड़ना है तो हर इसका बराबर कर लेंगे, मतलब 25 का गुणा इसमें कर देंगे, 25 25 125,
तो 25 का ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हर अंश में 25 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 13,824 बटे 125 प्लस 72 का गुणा 25 में। जब 72 का गुणा 25 में करेंगे तो आएगा 1800 और 25 का गुणा 5 में तो 125। हर इसका बराबर हो गया, तो हर जब इसका बराबर हो गया तो यहाँ लिख देंगे 125 और ये जुड़ जाएगा 13,824 प्लस 1800। तो वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, इसमें इसको जोड़ लीजिए 24 हो जाएगा, फिर 8 8 16 8 8 16 हो जाएगा, हाथ लगा 1, फिर हो जाएगा 3 1 4 4 1 5, ये 15,624 बटे 125, ये इसका आंसर हो जाएगा 15,625 बटे 624 बटे 125। चलिए इसके प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ये भी इसी तरीके का प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं कि x² प्लस 1/x² का मान 82 बटे 9 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान बताओ। तो इसकी सहायता से हम पहले x माइनस 1/x का मान ज्ञात करेंगे। जैसे इसका दिया था लेकिन इसमें वर्ग के रूप में है, इसलिए पहले इसमें ज्ञात करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x² पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग, ठीक, माइनस 2ab, ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2। तो इसका मान हमें निकालना है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x² प्लस 1/x² का मान, x² प्लस 1/x² का मान है 82 बटे 9 और फिर ये माइनस 2। तो क्या हो जाएगा 9 दूना 18 माने 82 माइनस 18 बटे 9। तो क्या लिखेंगे 12 में से 8 गए 4, 7 में से 1 गए 6 बटे 9। तो x, तो क्या लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 64 बटे 9। तो क्या लिख देंगे इसे x माइनस 1/x बराबर, इसका वर्गमूल हो जाएगा, माने इधर वर्ग है तो इधर करड़ी लगेगी 64 बटे 9। इसका धनात्मक मान लेंगे तो क्या आएगा 8 अठाई 64 और 3 त्रिका 9। तो माने x माइनस 1/x का मान आ गया 8 बटे 3। चलिए अब x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है। देखिए x माइनस 1/x का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, क्या लिखेंगे आप a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b, ये फार्मूला में भी बताया गया। इसमें मान जो जो ज्ञात है आप रख दीजिए। x माइनस 1/x का मान 8 बटे 3 है, इसका होल क्यूब हो जाएगा। फिर x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3x माइनस 1/x³। तो x माइनस 1/x³ का मान है 8 बटे 3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऐसे इसकी तरह जैसे यहाँ रखे थे इसको जोड़ लिए थे वैसे यहाँ भी कर लीजिए। x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 8 बटे 3 का होल क्यूब प्लस 8, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 बटे 3 का होल क्यूब, 8 बटे 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8 अठाई 64। पहले या तो 8 को 8 बटे 1 लिख सकते हैं, 8 इसमें से कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा 8 बटे 3 का होल क्यूब, 8 का क्यूब करेंगे 8 अठाई 64, 64 का गुणा 8 में कर लेंगे, 8 चौक 32, हाथ लगा 3, 8 संग 48, 3 51, 512 बटे 3 त्रिका 9 3 27, ये हो गया प्लस 8, ठीक। अब इसके बाद हल कर लीजिए। 8 सत्ते 56, 6 से लगा 5, 8 दूनी 16, 16 5 21,
और 512/27 ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 6 2 8 और फिर 1 1 2 5 2 728/27, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो माने x³ -1/x³ = 728/27, इस तरीके से इसका भी मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न 5 का दूसरा। प्रश्न 5 का दूसरा, इसे सरल करना है। प्रश्न 5 में कि 3x + 8y का होल क्यूब -3x - 8y का होल क्यूब, इसे सरल करना है। तो पहले इसमें a + b का होल क्यूब लगाइए, इसमें a - b का होल क्यूब, उसके बाद दोनों को घटा लीजिए। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो आप इसके पहले इसके अभ्यास 4a से संबंधित वीडियो को देख लीजिए, उसमें a + b का होल क्यूब का निगमन तथा उस पर आधारित प्रश्न को भी बताया गया है। इसे a + b का होल क्यूब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 3a³ - b³ - 3a फिर b कोष्ठक में a + b 3x - 8y, फिर माइनस है, माइनस लगाइए, a³ फिर देखिए यहां से 3x का क्यूब, फिर -b³, ये आज ही बताया गया आपको ये फार्मूला, b³ -3ab, a माने 3x, b माने 8y, a - b 3x - 8y। अब इसे हल कर लीजिए, क्या लिखेंगे? 3x का होल क्यूब 8y का होल क्यूब, गुणा कर लीजिए, 3 × 3 = 9, 9 × 8 = 72xy और यहां हो जाएगा 3x - 8y, माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3x का होल क्यूब, फिर +8y का होल क्यूब, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3 × 3 = 9, 8 72xy कोष्ठक में 3x - 8y। इसमें देखिए कुछ चीजें कट जाएंगी, जैसे यहाँ देखिए 3x का होल क्यूब है, यहाँ -3x का होल क्यूब है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी। 8y दो बार है 8y का होल क्यूब, प्लस यहाँ देखिए 72xy, ये भी जुड़ जाता है, लेकिन अंतर यहाँ है कि यहाँ प्लस है माइनस, तो दोनों में कॉमन कर लीजिए। 72xy जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा 3x - 8y, और यहाँ जब 72xy निकल जाएगा तो क्या मिलेगा? +3x - 8y। तो इसमें क्या हो जाएगा? 8y से 8y कैंसिल हो जाएगा, तो 8 × 8 = 64 और 64 8 8 का क्यूब, 8 × 8 = 64 8 × 4 = 32, यहाँ से लगा 3, 8 × 6 = 48, 3 × 51 512, 2 × 512y³, फिर इसका गुणा कर लीजिए, 72xy × 3x में 3x माने 6x, तो अब इसमें 6x का गुणा हो जाएगा। तो और क्या लिखेंगे इसे? ये हो जाएगा 512 का गुणा 2 में तो 1024y³ प्लस 72 छक्का, तो 72 छक्का गुणा करेंगे 6 दूना 12 और 6 × 7 = 42, 1 43, 432x² तो व्यवस्थित कर लीजिए, इसको इधर करिए, 432x² प्लस 1024y³, यही हो जाएगा इसका मान, माने सरल करने पे यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, 432x² प्लस 1024y³। इसमें भी देखिए पांचवें का तीसरा है, इसमें भी आपको सरल करना है। इसमें भी a + b का होल क्यूब लगाइए, इसमें a - b का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? पहले पद का
क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब 3ab, ए माने y/2, बी माने z/3, 3a, ए क्यूब बी क्यूब 3ab और कोष्टक में a प्लस बी माने y/2 z/3 माइनस, इसे भी हल कर लीजिए, a क्यूब माने y/2 का क्यूब माइनस बी क्यूब माने z/3 का क्यूब, फिर माइनस 3ab, ab माने y/2 गुड़े z/3 और कोष्टक में y/2 माइनस z/3 और हल कर लीजिए, क्या लिखेंगे y/2 का होल क्यूब प्लस z/3 का होल क्यूब, ये देखिए क्या हो जाएगा 3yz प्लस 3yz बटे 3 दूना 6 और यहाँ हो जाएगा y/2 प्लस z/3, यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो y/2 का होल क्यूब ऋण ऋण धन हो जाएगा, z/3 का होल क्यूब फिर ऋण ऋण धन हो जाएगा 3yz बटे 3 दूना 6 और ये हो जाएगा y/2 माइनस z/3। अब यहाँ देखिए पहली वाली की इसकी तरह फिर यहाँ कुछ कटेगा, जैसे y/3 से y/3, z/3 का होल क्यूब z/3 का होल क्यूब दोनों में है तो ये 2 बार हो जाएगा, 2 टाइम्स z/3 का होल क्यूब, ठीक। और फिर प्लस ध्यान दीजिए 3yz/6 दोनों में है, कॉमन कर लीजिए 3yz/6 क्या मिलेगा, देखिए जुड़ जाता ये भी लेकिन यहाँ प्लस है माइनस इसलिए नहीं जुड़ेगा, इतना कॉमन कर लीजिए तो यहाँ मिलेगा y/2 z/3, यहाँ से जब इसमें से ये निकल जाएगा तो ये बचेगा, वैसे इसमें से जब ये निकल जाएगा तो ये बचेगा, माने प्लस y/2 माइनस z/3, तो z/3 से z/3 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स z³ बटे 3 त्रिका 9 तिया 27 प्लस 3yz बटे 6 गुड़े y/2 में y/2 माने हो जाएगा y। अब हल कर लीजिए तो इसे देखिए 3yz तो y का 3 दूना 6, ये भी ध्यान दीजिएगा, तो yz का गुणा y में हो जाएगा तो y² z/2, ठीक, प्लस 2z³ बटे 27, 2z³ बटे 27, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके और प्रश्नों को भी आप हल करेंगे, एक में ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब, दूसरे में a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। इसमें प्रश्न संख्या 6 और 7 एक ही ढंग का है इसलिए 7 बता रहे हैं, 6 आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न 4 जैसा प्रश्न 4 में है वैसा अगले वाली प्रश्नावली में भी ढेर सारे प्रश्न थे इसलिए प्रश्न 4 को भी छोड़ा गया। तो चलिए देखिए प्रश्न 7, इसमें कह रहे हैं यदि 7x माइनस 5y इक्वल टू 6 है तो xy इक्वल टू 9 है तो आपको 343 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब का मान बताना है। इसमें 343 x क्यूब माइनस 125 y क्यूब, इसमें इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 7x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब, इसी का मान आपको बताना है। देख लीजिए 7x माइनस 5y इक्वल टू 6 तो 7x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब का मान बताइए, जबकि xy इक्वल टू 9 है। तो चलिए a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, तो इसके पहले आप ये सूत्र लगा लीजिए 7x माइनस 5y का होल क्यूब होता है 7x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 3 क्रॉस 7x क्रॉस 5y 7x माइनस 5y, ठीक।
अब इसमें सबकी वैल्यू रख दीजिए आप। 7 इसमें 7x माइनस 5y का होल क्यूब माने 6 का क्यूब, 7x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए 7 त्रिक 21 और फिर नहीं तो ऐसे कर लीजिए 7 त्रिक 21 गुणे 5xy और 7x माइनस 5y फिर 6 हो जाएगा। और हल कर लीजिए 6 की घात 3 माने 216, 7x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब। अब यहाँ देखिए 6 बचे 30 माने 21 गुणे 30xy। अब क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ करके इसमें लाके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 7x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब, ये इसमें जुड़ेगा 216 प्लस 21 गुणे 30 गुणे xy का मान है 9। ये हो जाएगा 216 प्लस 21 गुणे 30 गुणे 9, ये हो जाएगा 5670। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, देखिए 0 में 6 माने 6, 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 6 में 2 जुड़ेगा तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5886। इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो माने 7x का होल क्यूब माने क्या आया था 343x क्यूब, 343x क्यूब, 5y का होल क्यूब माने 125y क्यूब, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5886। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस अभ्यास 4B के प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।